सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की कुछ पुस्तकों की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक है राठ पब्लिकेशन की, एक है सिखवाल पब्लिकेशन, एक है अवनी पब्लिकेशन, एक है प्रभात पब्लिकेशन। तो ये 4 पब्लिकेशंस की मेरे पास बुक्स हैं। प्रभात पब्लिकेशन जो है वो पुस्तक है डॉक्टर वंदना जादौन की, और अवनी पब्लिकेशन ये है धीर सिंह दवाई सर की, और सिखवाल है ये है डॉक्टर वंदना जोशी मैम की, और राठ पब्लिकेशन है ये है अजय जखराना सर और डॉक्टर अनिल कुमार यादव सर। ठीक है, तो इन चारों ही पुस्तकों का विश्लेषण करेंगे आज के इस वीडियो में, और देखेंगे कौन सी बुक में किस प्रकार का जो है मैटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रभात पब्लिकेशन की। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए है चारों पुस्तकें जो मेरे पास हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको इनकी यूनिट दी गई हैं, जिनके टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, और इस प्रकार से जो है ये 3 यूनिट में ये बुक है। और इसमें लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे ये जो पिछले सालों के जो पेपर थे, ठीक है, उनके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और इस पुस्तक के अंदर पेज की बात करें तो टोटल पेज 294 देखने को मिलेंगे, 294 पेज हैं प्रभात पब्लिकेशन वंदना जादौन मैम की। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें सिखवाल पब्लिकेशन की डॉक्टर वंदना जोशी मैम की, तो इसके अंदर जो इंडेक्स है वो कुछ इस प्रकार दी गई है: शैक्षिक मनोविज्ञान, फिर ये शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, और फिर शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके अंदर टॉपिक देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर अगर पेज की बात करें तो टोटल पेज 176 पेज हैं, 176। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, ये है राठ पब्लिकेशन की अजय जखराना सर की बुक है ये। तो इसके अंदर जो बात करें तो ये आप इंडेक्स देख सकते हैं, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और कुछ जो है पिछले वर्षों के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2024 के दिए गए हैं। ओके, और इसके अंदर कुल पेज की बात करें तो इसमें आपको 183 पेज देखने को मिलेंगे, 183। और अब बात करते हैं अवनी पब्लिकेशन की धीर सिंह सर की। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपको जो है 3 यूनिट में मिलेगी, और ये इसके जो है टॉपिक दिए गए हैं 13 टॉपिक। ठीक है, टोटल पेज की बात करें तो इस बुक के अंदर कुल पेज जो है वो है 272 पेज हैं। ठीक है, 272 कुल पेज है इस बुक के अंदर। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सी बुक में किस प्रकार का जो है मैटर दिया गया है। सबसे पहले बात करें प्रभात पब्लिकेशन की, बात करते हैं वंदना मैम, डॉक्टर वंदना जादौन। तो इसमें आप देख सकते हैं शिक्षा का अर्थ दिया गया है, मनोविज्ञान का अर्थ दिया गया है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार से इसमें ये मैटर दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और इसकी जो भाषा है सरल भाषा है, इजी भाषा है, आराम से समझ में आ जाती है। अगर कोई पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहा है तो भी उसके समझ में आराम से आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो टॉपिक पूरा होने के बाद जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक से संबंधित जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या बढ़िया है, अच्छी खासी प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी। जैसे इसमें आप देख सकते हैं पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक के आपको 102 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है ये दूसरा टॉपिक। ठीक है, दूसरे टॉपिक में आप देख सकते हैं जैसे शारीरिक विकास हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये मानसिक संज्ञानात्मक विकास हो गया, ये सामाजिक विकास हो गया, और ये संवेगात्मक विकास हो गया। और कहीं कहीं डायरेक्ट सीधा लिखा गया है, और मतलब चीज़ों को कहीं कहीं पर ऐसा लगा, मुझे लगा मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए था। ठीक है, और बाकी ओवरऑल बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर आप सिद्धांत देख सकते हैं, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें दिया गया है अचेतन मन, अर्धचेतन मन, इनके बारे में, ये इदम अहम, परम अहम, फिर यहाँ पे एक टेबल दे दी गई है। तो ये देख सकते हैं आप। फिर आ जाता है ये लॉरेंस को हल प्रकार नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं।
ठीक है। और फिर टॉपिक पूरा होने के बाद जो है आपको इसके देखने को मिल जाएंगे प्रश्नों की संख्या भी बहुत बढ़िया इसमें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी संख्या में प्रश्न दिए गए हैं, 170 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक के। इसी प्रकार जो है टॉपिक खत्म होने के बाद में आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रश्नों की संख्या बहुत बढ़िया इस बुक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बुक की बात करें तो इस बुक की जो भाषा है वो काफ़ी सरल भाषा है, ईजी भाषा है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे सिखवाल पब्लिकेशन की, जो डॉक्टर वंदना जोशी मैम की है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेज उस बुक से कम है और इस बुक में लास्ट में भी आपको जो है काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो ये देख सकते हैं किस प्रकार का इसमें मैटर दिया गया है। पहले ये पूरा विस्तार पूर्वक समझाया गया है, फिर शिक्षा का अर्थ पूरा विस्तार पूर्वक समझाया गया है, उसके बाद में कुछ डायग्राम द्वारा समझाया गया है, फिर शिक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं, फिर शिक्षा के प्रकार दिए गए हैं, फिर मनोविज्ञान का अर्थ दिया गया है और ये परिभाषाएं हैं, फिर शिक्षा के प्रकार दिए गए हैं, फिर मनोविज्ञान का अर्थ दिया गया है, फिर मनोविज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं। यानी कि आगे से आगे जो है पूरा टॉपिक वाइज पूरा विस्तार से इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी जाने कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको ऐसे ये भी जाने हाईलाइट करके दर्शाया गया है। फिर ये मनोविज्ञान का इतिहास दिया गया है इसके अंदर, फिर भारत में मनोविज्ञान का जो है विकास दिया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में दिया गया है, फिर शिक्षा व मनोविज्ञान में अंतर दिया गया है, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ दी गई हैं, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति दी गई है, फिर इसकी विशेषताएँ देखने को मिलेंगी, और डायग्राम का प्रयोग किया गया है, सारणियों का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद में टॉपिक जब पूरा होता है तो ये चीज़ें तो सब में मिल जाएंगी। कार्यात्मक जैसे प्रकार्यवाद है, व्यवहारवाद है, तो इसमें भी पूरा बढ़िया विस्तार पूर्वक दिया गया है, ठीक है। और फिर देखिए आपको ना इसमें ये देखने को मिलेंगे जो मनोवैज्ञानिक है उनका परिचय देखने को मिलेगा विद फोटो के द्वारा, वो हमने इस बुक में ऐसा नहीं देखा है, ठीक है। प्रभात पब्लिकेशन जो वंदना जदौन मैम की थी उसमें ये ऐसा नहीं देखा गया। ये देखिए इसमें ये देखने को मिल जाएगा आपका। और टॉपिक पूरा होने के बाद में इसमें भी आपको बढ़िया अच्छी खासी संख्या में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला टॉपिक था, इस पहले टॉपिक में आप प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें तो ये देखिए विकास तथा अभिवृद्धि में अंतर दिया गया है सारणी के द्वारा, फिर इसके सिद्धांत दिए गए हैं, देखिए डायग्राम का प्रयोग किया गया है, ये सारा टेबल बनाकर समझाया गया है, रोज के द्वारा, शैली के द्वारा, हरलोक के द्वारा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये समझाया गया है, व्यय संधि का काल बताया गया है, ये देखिए पूरा विस्तार पूर्वक। फिर किशोरावस्था, शारीरिक विकास के प्रकार, और ये देखिए विद पिक्स आपको ये देखने को मिलेगी, डायग्राम बनाए गए हैं, सारणियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया पूरा ऐसे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप। और वही टॉपिक पूरा होने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं इसमें, और अभ्यास के लिए पीछे जो भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए गए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड है चाहे फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है। तो उनके जो है आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, और उनके अलावा भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं। जैसे इस दूसरा टॉपिक है, इसमें आपके 94 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसी प्रकार हर एक टॉपिक जो पूरा होगा उसकी आपको अच्छी खासी संख्या में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेज की बात करें तो पेज आपको बता दिया 176 पेज है इस बुक के, ठीक है। और फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं ज़्यादा अंतर है नहीं, सेम ही है, वही इसमें है वही इसमें है, ठीक है। और पेज क्वालिटी की बात करें तो पेज क्वालिटी में भी कोई ज़्यादा अंतर मुझे ऐसा लगा नहीं इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है आपको जो सिखवाल की है उसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रभात पब्लिकेशन की बुक है डॉक्टर वंदना जदौन की, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनके ऑप्शंस भी दोनों में ही है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्वेश्चन लगाना चाहता है तो वो भी ये आराम से लगा सकता है, ठीक है। और जैसे बात करें अगर यहाँ पे थ्योरी की बात करें तो वो भी आपको हिंदी और अंग्रेजी में यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, हिंदी में भी दिए गए हैं अंग्रेजी में भी दिए गए हैं। और इसमें आपको
थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको लगभग दिया ही गया है, इंग्लिश में भी साथ साथ में दिया गया है, लेकिन प्रश्न सिर्फ आपको इसमें हिंदी में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राठ पब्लिकेशन की मनोविज्ञान की पुस्तक की बात करें तो देखिए ये राठ पब्लिकेशन की है, न्यू एडिशन है, एकदम फ्रेश। तो इसमें शुरू में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी पेज क्वालिटी बहुत बढ़िया है, शानदार पेज क्वालिटी है। और शिक्षा का अर्थ दिया गया है पहले, फिर शिक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं, और फिर मनोविज्ञान के विकास की अवस्थाएं दी गई हैं, और उसके बाद में मनोविज्ञान के स्वरूप दिए गए हैं, मनोविज्ञान का इतिहास दिया गया है, फिर वैज्ञानिकों का काल दिया गया है, फिर संप्रदाय दिए गए हैं, जैसे संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, ये भी फोटो के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से मैटर दिया गया है। अगर इन तीनों ही बुक्स का, अगर मैं चारों ही बुक्स का कंपैरिजन करके आपको अगर भाषा की बात करूं तो सबसे सरल भाषा इसी में ही है। ठीक है, तो मुझे इसमें लगी सबसे अच्छा। आप अपना विश्लेषण करके देखें कि आपको इनमें से कौन सी पुस्तक की जो भाषा है वो बढ़िया लगती है। ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक वो होता है समझने का, विश्लेषण करने का, है ना, तरीका होता है, खुद के समझ पर ये चीज़ें आधारित होती हैं, क्योंकि आपके लिए बुक तो आपने ही चयन करना है बुक का। ठीक है, और इसमें भी जो है जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और जैसे ही टॉपिक पूरा होता है तो आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और प्रश्न सिर्फ आपको इसमें हिंदी में देखने को मिलेंगे, साथ में इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेंगे। और प्रश्नों की संख्या इन दो बुक्स की तुलना में जो है बहुत ही कम है। जैसे पहला टॉपिक था, इसमें 30 ही प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, फिर बाल विकास की बात करें तो ये देख सकते हैं, बाल विकास वाला टॉपिक देख सकते हैं। इसमें विकास का अर्थ दिया गया है, विकास की परिभाषाएं दी गई हैं, फिर इन दोनों में अंतर दिया गया है, फिर ये विकास के नियम दिए गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं किशोरावस्था की अवस्थाएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, विद्रोह की भावना, रुचि में स्थायित्व, समूह को महत्व देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, इस बुक की सबसे बेस्ट बात ये है कि अगर सबसे मतलब पहली बार अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो आप जो प्रभात पब्लिकेशन है या सिखवाल है उनकी तरफ जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगी अगर पहली बार अगर मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो एक ये बुक पढ़ के देखो, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहे हो तो साथ साथ में ना इसमें ना ये डायग्राम जो है, चित्र वगैरह बहुत दिए गए हैं, अच्छे से चीज़ों को समझाया गया है। ये देखिए, तो इससे क्या है, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है, माइंड में और ज़्यादा इमेज बन के रहती है चीज़ों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपको ये चित्र जो है, चित्र बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिससे कि इस भाषा को, इस बुक को और भी सरल बनाती हैं ये चीज़ें। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये दूसरा टॉपिक था, ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इस बुक को अलग बनाती हैं। ठीक है, इससे बच्चा अगर कोई पहली बार ये मनोविज्ञान पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा याद रहेंगी, चित्र के द्वारा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बताया था, इस बुक में आपको 35 से 40, 30, 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिल्ली वाला प्रयोग हो गया, ये कुत्ते वाला प्रयोग हो गया, तो इसमें ना ये चित्र दिए गए हैं, तो इसके लिए ये बेस्ट है बुक। ठीक है, ये स्किनर का प्रयोग हो गया, तो इस प्रकार से ये बुक है। ठीक है, और इसके पेज की बात मैंने करी थी, 183 पेज है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं धीर सिंह दवाई सर की जो मनोविज्ञान की बुक है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, आपको सीधा वन लाइनर मिलेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार इस प्रकार, फिर शिक्षा के बारे में बताया गया, सीधा वन लाइनर। ठीक है, तो कहीं कहीं थोड़ा चीज़ों को समझाया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है ना, वो भाषा इसकी थोड़ी टफ है। इसकी जो बुक की भाषा ऐसी है जैसे सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं ना डायरेक्ट, ये वैसी लाइनें इसमें आपको देखने को मिलेंगी सीधी। ठीक है, और इसमें ना टॉपिक के बीच बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बीच में ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। चित्र का प्रयोग इसमें भी किया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी इन बाकी पुस्तकों के मुकाबले इसकी भाषा थोड़ी सी टफ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश का भी इसमें काफ़ी प्रयोग किया गया है।
ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी उनका काफ़ी प्रयोग किया गया है, लेकिन टॉपिक ख़त्म होने के बाद में इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए इतने ज़्यादा कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। टॉपिक पूरा होते ही अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। जैसे ये दूसरा टॉपिक शुरू हो गया अधिगमकर्ता का विकास, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सीधा वन लाइनर है, पॉइंट टू दी पॉइंट है, सीधा डायरेक्ट, और बीच में क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इन बुक्स को पढ़ा है, ठीक है। मैं ऐसे ही रिव्यू नहीं करता, बुक्स को देख के उसको पढ़ के, ठीक है, फिर रिव्यू करते हैं, ठीक है। और मैं मेरे अनुसार रिव्यू दे देता हूँ, मैं मेरे अनुसार विश्लेषण कर देता हूँ। बाकी सबका अपना अपना अलग नज़रिया होता है, किसी को कोई बुक बढ़िया लगती है, किसी को कोई बुक बढ़िया लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, इसमें भी डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं। ये जो चीज़ें हैं दूसरी पुस्तकों में हमें इतनी नहीं देखने को मिली। बाकी हर एक बुक की जो है अपनी अपनी एक विशेषता है, जो दूसरी बुक्स के से अलग बनाती है। और वही टॉपिक पूरा होने के बाद किसी प्रकार के कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बस वही जो है टॉपिक के बीच में आपको 15 से 20 जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इसमें भी चित्र देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिल्ली वाला हो गया, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए कुत्ते वाला प्रयोग आ गया, यहाँ पे सारा इंग्लिश यूज किया गया, ये देखिए इंग्लिश के वर्ड यूज किए गए हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को साथ में हिंदी में लिख देते तो और इजी हो जाता समझने के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं स्किनर बॉक्स। तो ये जो है बुक है, ये इस प्रकार की है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन मनोविज्ञान की पुस्तक का जो है रिव्यू किया है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।